आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। आटे की फी किलो कीमत में 10 रुपए कमी कर दी गई। 15 किलो का थैला 1950 रुपए से कम होकर 1800 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए से कम होकर 1200 रुपए का हो गया। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, गंदम की अच्छी पैदावार के असरात आना शुरू हो गए। आटे की किल्लत कम होते ही कीमतें नीचे आना शुरू हो गईं। 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए कम होकर 1800 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होने के बाद 1200 रुपए का हो गया। शहरी कहते हैं कि आटे की कीमत में कमी खुश आइंद है। अच्छी बात है, कम होनी चाहिए। गरीब आवाम है, उनको आटा सस्ता मिलना चाहिए। अच्छा कदम है उनका, गवर्नमेंट का। इससे भी अच्छा और हो जाएगा अगर। आटे की कीमतों में कमी पर शहरियों ने तसल्ली का इजहार किया है। कहते हैं आटा सस्ता होने से आवाम को सुख का सांस आएगा। सर, हमारी तो हुकूमत से यही अपील है कि और सस्ता होना चाहिए, जो गरीब आवाम नहीं खरीद सकती वो भी खरीद सके और उनका रोटी पक सके घर में। शहरी कहते हैं गरीब की मुश्किलात कम करने के लिए गंदम की अच्छी पैदावार के असरात आम आदमी तक मुंतकिल किए जाएं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों की नीलामी का ऐलान कर दिया गया। कल लाहौर में नीलामी का इनेकाद किया जाएगा। फैसलाबाद में नया मवाना, तांदियावाला, जड़ावाला, मामूकांजन की मंडियों की नीलामी होगी। बात कर लेते हैं इसी हवाले से अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें मवेशी मंडियों के हवाले से तो यहाँ पर फैसलाबाद की जो मवेशी मंडी है उनकी कल नीलामी की जाएगी। इस सिलसिले में फैसलाबाद में न्यामू आना, इसके अलावा जड़ांवाला, फिर मामू कांजन की जो है यहाँ पर मवेशी मंडियाँ उनकी नीलामी का इनेकाद किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि यहाँ पर रिज़र्व प्राइस तय कर दी गई है। पिछली बार से 30% ज़ायद रिज़र्व प्राइस रखी गई है और कोशिश ये की जाएगी कि हुकूमत को, महकमे को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिले। जो भी वहाँ पर मवेशी लाता है, पार्किंग करता है, उन तमाम को पार्किंग फ़ीस अदा करनी होगी। तो इस सिलसिले में पार्किंग के लिए जो लोग वहाँ पर आते हैं तो उन तमाम की जो ऑक्शंस की जा रही है, तो उस सिलसिले में कल बाकायदा ऑक्शन की जाएगी। लाहौर में इस ऑक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ दिनों में तो फैसलाबाद की 5 मई को ऑक्शन का इनेकाद हो रहा है। तो इस हवाले से कंप्लीट अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी बोर्ड के तहत होने वाले जमात नहम के इम्तहानात में बूटी माफिया का गिरोह पकड़ा गया। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह का सेंटर नंबर 251 पंजाब स्कूल सिस्टम कहकशां कॉलोनी में छापा। अमले से मोबाइल बरामद। सुपरिटेंडेंट की मोबाइल से बूटी माफिया के सरगना मोहसिन बट से डेकिंग साबित। सुपरिटेंडेंट फी पेपर 15,000 लेकर बच्चों को पेपर करवाता था। सेंटर पर प्राइवेट लोगों से निगरान अमला की ड्यूटी भी ली गई। आपको अहम खबर से आगाह करें, तालीमी बोर्ड के तहत होने वाले जमात नहिम के इम्तहानात में बूटी माफिया का गिरोह पकड़ा गया। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह का सेंटर नंबर 251 पंजाब स्कूल सिस्टम कहकशां कॉलोनी में छापा। बात कर लेते हैं इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, बताइए। जी, जैसे ही मैट्रिक के इम्तहान शुरू हुए थे तो पहले दिन से ही पेपर लीक होने की जो अफवाहें थी वो सामने आई और सोशल मीडिया पर मोबाइल की तस्वीर के जरिए पेपर को लीक आउट किया जाता रहा, जिस पर बिलाखिर एक गिरोह पकड़ा गया है। तालीम बोर्ड की तरफ से सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह ने सरप्राइज विजिट किया सेंटर नंबर 251 पंजाब स्कूल सिस्टम कहकशां कॉलोनी का, जहां पर सुपरटेंडेंट समेत दीगर अमला के मोबाइल बरामद हुए और मोबाइल में मैसेज थे जिसमें डीलिंग की गई थी 15,000 रुपए फी पेपर हल करवाने के हवाले से, जिसमें जुमरा के सरगना जो ग्रोह के थे उसके साथ उनकी डील हो रही थी और ये सारा मैटर जो था ऑन रिकॉर्ड पकड़ लिया गया, जिसमें तमाम जो अमला था उसको मुअत्तल किया गया। इसी अमला में जो प्राइवेट उम्मीदवार, प्राइवेट लोग थे उनसे ड्यूटियां भी ली जा रही थी, जिस पर बरहमी का इजहार किया गया सेक्रेटरी बोर्ड की तरफ से और तमाम अमला की न सिर्फ उनकी ड्यूटियां मुअत्तल की गई बल्कि उनके खिलाफ इंक्वायरी लगाई गई। और इस हवाले से जुमरा में जो शख्स है वो भी पकड़ा गया इस सारे मामले में, मोहसिन भट्ट नामी, जिससे इसकी डीलिंग हो रही थी सुप्रीम की 15,000 रुपए फी पेपर हल करवाने की और काफी अर्से से ये मामला चल रहा था। मैट्रिक सेकंड पार्ट के इम्तहानात में भी सिलसिला चलता रहा और नाइन्थ के एग्जाम जो है उसमें भी मोबाइल फोन बरामद हुए इस सेंटर से, जिसमें तस्वीर बनाकर शेयर की जाती थी और उसका पेपर बच्चों को हल करवाया जाता था। जी जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। एजुकेशन सिस्टम में इस्लाहात बारे पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स का सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर चेयरपर्सन सिलवत सईद ने भी इजलास में शिरकत की। कमिश्नर सिलवत सईद ने दर्जा बंदी के जरिए शोबा तालीम में इस्लाहात लाए जाने पर ब्रीफिंग दी।
पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स का सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास। एजुकेशन सिस्टम में इस्लाहात के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। कमिश्नर चेयरपर्सन सिलवत सईद ने भी इजलास में शिरकत की। बात कर लेते हैं इसी हवाले से वकास बेग से। जी वकास, बताइए। जी बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम में इस्लाहात बारे पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर और चेयरपर्सन फैसलाबाद तालीमी बोर्ड सिलवत सईद ने भी शिरकत की है, जबकि पंजाब भर से तालीमी बोर्ड के सेक्रेटरी और कंट्रोलर बोर्ड भी इजलास में नजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए हैं। इस मौका पर डिविजनल कमिश्नर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि दर्जाबंदी के जरिए शोबा तालीम में न सिर्फ रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, बल्कि इसके साथ साथ तालिब इल्मों को दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों से रोशनास कराना जो है वो भी बेहद जरूरी है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का कहना था कि शोबा तालीम में बेहतरी के लिए मुश्तरका काविशें जो है वो नागजीर हैं, जिसके लिए पंजाब भर में न सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, बल्कि बच्चों के वालिदैन और सिविल सोसाइटी को शामिल करके इन इस्लाहात को मुमकिन बनाया जाएगा, ताकि आने वाले दौर में पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक न सिर्फ तालीम हासिल कर सकें, बल्कि उनको बाकायदा पॉलिश भी किया जा सके कि इस तरह मुस्तकबिल के मामलात को जो है वो बेहतर अंदाज में और ऐसे तरीके से निपटाया जा सकेगा। वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकास आपका। फैसलाबाद में गिर्द आलूद हवाओं ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। तेज आंधी के बाद शहर का मौसम तब्दील हो गया। गर्द आलूद हवाएं चलने से गरज चमक से काली घटाएं बरसने को तैयार। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद घंटों में बारिश की पेशगोई कर दी। बात कर लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद को जो है तेज ठंडी हवाओं ने, आंधी ने जो है अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद में जो है इस वक्त दर्जा हरारत में जहां कमी आई है, तो उसके साथ साथ गर्द हलूद हवाएं चलने की वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो बिल्कुल तब्दील होकर रह गया। उसके साथ साथ काली घटाएं जो है वो भी आसमान पे जो है वो छा चुकी हैं। उसके साथ साथ फैसलाबाद का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है। फैसलाबाद में जो है तेज गर्द हलूद हवाएं जो है उनके चलने से जो है मौसम बदलने का आगाज हुआ। तो उसके साथ साथ जो है अब इस वक्त शहर फैसलाबाद में जो है आंधी, तेज ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं और दर्जा हरारत को जो है खासा नीचे लेके आ चुकी हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड जो है वो किया जा रहा है। उसके साथ साथ हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं। और इसके साथ साथ हवाएं जो है वो गर्द आलूद हैं और इसके साथ एकदम से जो है एक प्रेशर के साथ हवा जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी किसी हद तक मुतासर हो रही है। लेकिन दर्जा हरारत में कमी जो है वो भी खासी आ चुकी है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों के अंदर जो है फैसलाबाद के अंदर तेज बारिश बरसने। मरियम हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया मरियम आपका। तेज आंधी और बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। फेस्को के 2 से ज़ायद फेडर ट्रिप कर गए। मदीना टाउन, इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, सूसा रोड, गुलाम मोहम्मदाबाद, निशाताबाद, मंसूराबाद, हाजियाबाद, मुस्लिम टाउन, जंग रोड और शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद। तेज आंधी और बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। फेस्को के 200 से ज़ायद फेडर्स ट्रिप कर गए। मदीना टाउन, इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, सूसा रोड की बिजली बंद। गुलाम मोहम्मदाबाद, निशाताबाद, मंसूराबाद, मुस्लिम टाउन की बिजली बंद। जंग रोड और शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाकों में भी बिजली बंद। आपको बताएं, तेज आंधी और बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। फेस्को के 2 से ज़ायद फेडर ट्रिप कर गए। मदीना टाउन, इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, सूसा रोड, गुलाम मोहम्मदाबाद, निशाताबाद, मंसूराबाद, हाजियाबाद, मुस्लिम टाउन, जंग रोड और शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद। बात कर लेते हैं इसी हवाले से अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल बारिश और तेज हवाओं से फेस्को के 200 से ज्यादा जो फीडर हैं वो इस वक्त ट्रिप कर चुके हैं, जिसके पेश नजर इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, गुलाम मोहम्मदाबाद और इसके साथ साथ सरगोदा रोड, सद रोड और समुद्री रोड के जो बेशतर इलाके हैं उनमें इस वक्त जो है वो बिजली बंद है। और इसके साथ साथ बिल्ला टाउन, मानावाला और शेखुपुरा रोड के भी बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। बारिश और इसके तेज हवाओं की वजह से फेस्को के 200 से ज्यादा इस वक्त फीडर जो है वो ट्रिप कर चुके हैं। इसी वाले से फेस्को का उनका यही कहना है कि बारिश की वजह से बेशतर फीडर जो है वो ट्रिप हुए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को ने तमाम तरह स्टाफ को
मुस्तरद कर दिया गया है। बारिश के बंद होते ही बिजली बहाली के काम किए जाएंगे और बिजली को जो है वो बहाल किया जाएगा, मगर फिलहाल बारिश के सामने सड़कों का तफसीली निज़ाम जो है वो बेबस दिखाई देता है। जैसे ही बारिश हुई है फीडर ट्रिपिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और इस वक्त ट्रिप होने वाले फीडर्स की तादाद जो है वो 200 तक पहुंच चुकी है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस। चिन्योट और गिरदनवा में तेज आंधी के बाद काले घंघोर बादल खूब जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। चिन्योट और गिरदनवा में तेज आंधी के बाद काले घंघोर बादल खूब जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आपको बता और गिरदनवा में तेज आंधी के बाद काले घंघोर बादल खूब जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। चिन्योट और गिरदनवा में तेज आंधी के बाद काले घंघोर बादल खूब जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आपको बताएं, मूसलाधार बारिश के बाद चिन्योट में मौसम खुशगवार हो गया। चिन्योट और गिरदनवा में तेज आंधी के बाद काले घंघोर बादल खूब जमकर बरसे। लालिया शहर और गिरदनवा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। आसमान पर काले बादलों ने डेरे जमा लिए। तेज गर्द आलूद हवाओं से दर्जा हरारत गिर गया। जहां मौसम खुशगवार हुआ है तो वहीं गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा भी है। लालिया शहर और गिरदनवा में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। आसमान पर काले बादलों ने डेरे जमा लिए। तेज गर्द आलूद हवाओं से दर्जा हरारत गिर गया। जहां मौसम खुशगवार हुआ है तो वहीं गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा भी है। भवाना जामियाबाद अमीनपुर बंगला में गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। बारिश की वजह से वसी पैमाने पर खड़ी गंदम की फसल को नुकसान का अंदेशा। 50% रकबे पर गंदम की कटाई और गहाई अभी बाकी। बारिश के बायस मुतादिद फेडर ट्रिप कर गए इलाका अंधेरे में डूब गया। गरज चमक और आंधी के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी। बारिश और तेज हवाओं की वजह से मौसम खुशगवार तो हो गया, लेकिन बारिश की वजह से वसी रकबे पर खड़ी गंदम की फसल को नुकसान का अंदेशा भी है। बारिश की वजह से मुतादिद फीडर स्ट्रिप इलाका अंधेरे में डूब गया। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। महकमा CNW का ब्लड विंग्स हाईवे में दर्जा चहारम के खसूसी अफराद को मुस्तकिल करने का फैसला। महकमा CNW ने फैसलाबाद बिल्डिंग्स और हाईवेज से कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती खसूसी और नाबीना अफराद की तफसीलात तलब कर ली। आपको बताएं, फैसलाबाद समेत सूबा भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। महकमा CNW का बिल्डिंग्स और हाईवे में दर्जा चहारम के खसूसी अफराद को मुस्तकिल करने का फैसला। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सूबा भर के महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे डिवीज़न में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती खसूसी अफराद के लिए खुशखबरी है। महकमा CNW की जानब से कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती दर्जा चहारम के जितने भी नाबीना और खसूसी अफराद हैं उनको मुस्तकिल करने का फैसला किया गया है। और इसी हवाले से महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की जानब से सूबा भर के चीफ इंजीनियर्स को जो है वो मरासले जारी किए गए हैं। सूबा भर के SCs बिल्डिंग्स और हाईवे से तमाम तरह जो तफसीलात वो तलब की गई हैं। फैसलाबाद से भी जो है वो महकमा बिल्डिंग्स और महकमा हाईवे में जो दर्जा चहारम पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती खसूसी अफराद हैं उसका डाटा मंगवाया गया है। और महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की जानब से वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती खसूसी अफराद को मुश्किल करने का फैसला किया गया है। अरसा दराज से जो है वो खसूसी अफराद कॉन्ट्रैक्ट पर थे और ताहाल उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी भी नहीं की जा रही थी। अभी जो है बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की काविश से बेवगान को इमदाद मिल गई। बात कर लेते हैं इसी हवाले से मुबाशिर हसन नकवी से। जी मुबाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की खसूसी काविश पर बेवा खवातीन को डेथ ग्रांट जो है वो जारी कर दी गई। ऐसे फैक्ट्री वर्क दौरान ड्यूटी वफात पा गए थे, उनकी बेवाओं को जो है वो डेथ ग्रांट जारी नहीं हो सकी थी। तहम 11 साल के बाद खवातीन को डेथ ग्रांट जारी कर दी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा लेबर मोहम्मद शहबाज से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि कितनी खवातीन हैं जो 11 साल से डेथ ग्रांट की मुंजर थी और जो इनके जो शौहर थे वो किन किन फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। ये वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की खुसूसी काविश और सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ साहब की मेहनत की वजह से ये 11 साल से जो केस पेंडिंग थे वो 8 बेवान को जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में काम कर रही थी, इसमें 2 स्टार
پھر شوگر ملز ہے، کمالیہ شوگر ملز ہے، اس کے بعد گوجرا میں گوڈ ٹیکسٹائل مل ہے اور ایک فلور مل ہے مدینہ فلور مل، اور باقی 5 ورکرز کو 41 لاکھ کے چیک آج ہم تقسیم کر رہے ہیں. اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی خصوصی کاوشش کی وجہ سے ان بیواؤں کو جو غریب لوگ تھے جو 11 سال سے دربدر ہو رہے تھے، ہم نے چٹھیاں لکھی ہیں اور وزیر صاحب نے خصوصی اپنی کاوشش کے ذریعے یہ کام کیا اور آج ہم ان کو 41 لاکھ روپے تقسیم کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کتنے کیس پینڈنگ رہ چکے ہیں؟ صرف 2 کیس پینڈنگ رہ چکے ہیں 2023 کے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی کے کہتے ہیں 1 ماہ کے اندر اندر یہ مل جائیں گے. یہ حکومت پنجاب کی خصوصی کاوشوں کی وجہ سے اور نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. جی بالکل 11 سال بعد بیوہ خواتین کو جو ہے وہ ان کا حق ملا ہے. بلا شبہ نگران وزیر پنجاب محسن نقوی کی بڑی کاوش ہے، دلچسپی ہے کہ انہوں نے ان بیوہ خواتین کے لیے ڈیتھ گرانٹ جاری کر دی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سیلز ٹیکس گزاروں کے لیے مشکل. ایف پی آر کی جانب سے سیلز ٹیکس گوشواروں جمع نہ کرانے والوں کا پروفائل آن لائن سسٹم میں 6 مہینوں سے قبل ہی بند کیا جانے لگا. پروفائل بند ہونے کے باعث ٹیکس گزاروں کو اپنی ریٹرن جمع کرانے میں مشکلات. ریٹرن جمع کروانے کے لیے کمشنر سے NOC کی شرط لگائی گئی ہے. آپ کو بتائیں سیلز ٹیکس گزاروں کے لیے مشکل. ایف پی آر کی جانب سے سیلز ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کا پروفائل آن لائن سسٹم میں 6 مہینوں سے قبل ہی بند کیا جانے لگا. پروفائل بند ہونے کے باعث ٹیکس گزاروں کو اپنی ریٹرن جمع کرانے میں مشکلات. بجلی کی تاروں پر سیفٹی سامان کے بغیر کام سریعتاً موت کے مترادف. بجلی میں تاروں پر سیفٹی سامان کے بغیر کام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اندیا دے دیا گیا. بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے اویس علی سے. جی اویس بتائیے گا. آج بالکل بجلی کی تاروں پر سیفٹی سامان کے بغیر کام سریحاً موت کے مترادف ہے. اسی حوالے سے فیسکو کے شعبہ سیفٹی ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے تمام تر سرکلز کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ فیسکو کا سٹاف جو بجلی کی مین تاروں پر کام کرتا ہے وہ دوران کام جو ہے وہ سیفٹی جو آلات ہیں ان پر عمل درآمد یقینی بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیفٹی کے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد یقینی بنائے. جس لائن سٹاف کی جانب سے بجلی کی تاروں پر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اسی سے متعلق ڈپٹی ڈائریکٹر سیفٹی سید رضا کا یہی کہنا ہے کہ تمام تر سرکلز کو سیفٹی سے متعلق ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور تمام تر جو لائن سٹاف ہے ان کو یہ ہدایات دی جائیں اور مکمل سیفٹی سے متعلق ان کو ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ بجلی کی تاروں پر لائن مینوں کے بعد کے ناخوشگوار واقعات پر قابو پایا جائے. مزید جو ہے وہ فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ سیفٹی سے متعلق ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں اور لائن سٹاف کو جدید سامان پرچیز کر کے دیا جا رہا ہے تاکہ لائن مین باحفاظت بجلی کی تاروں پر کام کر کے صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا سکے. اویس بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں تیز آندھی کے بعد گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آنے والے 2 روز تک جاری رہے گا. اس وقت بارش کی تازہ صورتحال کیا ہے جانتے ہیں حاشر وڑائچ سے. جی حاشر آگاہ کیجیے گا. جی بالکل فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں اس وقت وقفے سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس سے قبل جو ہے وہ تیز آندھی اور ٹھنڈی ہوائیں چلی جس کے بعد جو ہے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. فیصل آباد کے اگر مختلف علاقوں کی بات کی جائے جن میں گلستان کالونی نمبر 1 2 اس کے ساتھ ساتھ پیپلز کالونی جبکہ چبا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی علاقے ہیں خصوصاً ڈی گراؤنڈ سمیت تمام علاقوں میں اس وقت جو ہے مختلف مقامات پر مختلف رفتار سے جو بارش ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے یہ بارش کا سلسلہ اسی طرح 2 روز تک جو ہے وہ جاری رہے گا. جبکہ بارش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیز ہوائیں بھی جس وجہ چل رہی ہیں. آپ میری چھتری سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو تیز ہوائیں ہیں فیصل آباد میں وہ بھی چل رہی ہیں اور تیز ہواؤں کے ساتھ جو بارش ہے وہ بھی اس وقت برس رہی ہے جس کے بعد جو ہے سردی جو ہے وہ تھوڑی بہت ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے اور وہ بھی صرف ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے. اور دن بھر اگر بات کی جائے تو گرمی جو ہے اس کی اتنی شدت تو نہیں تھی لیکن جو گرمی میں تھوڑی بہت شدت تھی جو سورج جو ہے تھوڑی بہت تپائی دکھا رہا تھا. اس وقت سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہے لیکن شام کے وقت جو ہے وہ گرمی جتنی بھی ہے وہ اس وقت تقریباً ہلکی پھلکی ٹھنڈ کے اندر تبدیل ہو چکی ہے اور یہی بارش کا جو سلسلہ ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ 2 روز تک جاری رہے گا. پورے فیصل آباد میں اس وقت جو ہے وہ بارش نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. مختلف مقامات پر جو ہے وہ مختلف رفتار سے اس وقت بارش جاری ہے. کہیں پر جو ہلکی بارش جاری ہے اور کہیں پر جو ہے وہ تیز بارش جاری ہے. جہاں پر جو بارش کا سلسلہ مختلف مقامات پر رکا ہے ڈی گراؤنڈ کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر جیسے ہی بارش جو ہے وہ کم ہوئی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس وقت کھانوں کا لطف اٹھانے کے لیے جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو چکے ہیں. لیکن گلستان کالونی جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر ابھی جو بارش ہے اس کی رفتار تیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک گھروں میں اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بھی جیسے ہی بارش کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہوگا تو ٹھنڈی ہوا اور موسم کو انجوائے کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں گے اور یہ بارش کا سلسلہ میں بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے.
फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवे अली मोहम्मद आफरीदी का शोर कोट कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा। आला अफसरान के साथ डिविजनल अफसरान भी हमरा। अफसरान ने रेलवे जंक्शन शोर कोट पहुंचकर रेलवे फाटक, ट्रैफिक और सफाई का जायजा लिया। पाकिस्तान रेलवे के आला अफसरान ने रेलवे मुसाफिरों और शहरियों के मसाइल भी सुने। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर रेलवे अली मोहम्मद आफरीदी का शोर कोट कैंट रेलवे स्टेशन का दौरा। शोरकोट कैंट आला अफसरान के साथ डिविजनल अफसरान भी हमरा थे। अफसरान ने रेलवे जंक्शन शोरकोट पहुंचकर रेलवे फाटक, ट्रैक और सफाई का जायजा लिया। पाकिस्तान रेलवे के आला अफसरान ने रेलवे मुसाफिरों और शहरियों के मसाइल भी सुने। सैलाब के बाद बंद ट्रेनें दोबारा जल्द बहाल की जाएंगी, ऐसा कहना था अली मोहम्मद आफरीदी का। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मिर्जा अंजुम की हिदायत पर एहलकारों के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डेंस कोर्स का इनेकाद। डीएसपी मलिक मोहम्मद अमीन और इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट सब इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी ने शुरका को लेक्चर दिया। आपको बताएं, एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मिर्जा अंजुम की हिदायत पर एहलकारों के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कोर्स का इनेकाद किया गया। डीएसपी मलिक मोहम्मद अमीन और इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट सब इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी ने शुरका को लेक्चर दिया। डीएसपी मलिक अमीन और इंचार्ज एजुकेशन यूनिट रिजवान भट्टी का कहना था, जाए वकुआ पर पहुंचते मौका पर मौजूद शवाहिद की हिफाजत की जाए। शहरियों के साथ पहले सलाम और फिर कलाम की पॉलिसी को मद्देनजर रखा जाए। रीजन के जवानों के लिए कोर्सेज का इनेकाद जारी रखा जाएगा।